आने वाले दांत कितने हैं? 20। एक बार आने वाले 12। आओ अगले क्वेश्चन पे। हरगोविंद खुराना जी को किसके आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? हरगोविंद खुराना जी बहुत बड़े एक हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। किसके बारे में? जेनेटिक कोड के बारे में, आनुवांशिक कूट के बारे में। जेनेटिक कोड के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस ब्रांच में? मेडिसिन या फिजियोलॉजी ब्रांच में। पहले फिजियोलॉजी हुआ करता था, जिसको मेडिसिन कर दिया गया है। तो जेनेटिक कोड, जीन नहीं, जीन की खोज जॉनसन ने की थी, आप गलत जा रहे हैं। जेनेटिक कोड जिसे हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट की डिस्कवरी के लिए हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। किस ईयर में दिया गया, आगे वो भी पूछूंगी आपसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी संख्या होती है? देखो कल क्या आया था क्वेश्चन, कल आया था क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती हैं। अब क्रैनियम का मतलब, हिंदी मीडियम वाला बच्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछे कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, क्रैनियम में कितनी होती हैं, तब वो इतना पूछ रहा है। तब कल क्वेश्चन पूछा उसमें 8 था। अब खोपड़ी पूछ रहा है, इसका मतलब वो यहां तक पूछ रहा है। अब जरा कौन कौन सी देखो, यहां तक में क्रैनियम में हो गई कितनी? 8। ये हमारा जो क्रैनियम है ना कपाल, ये 8 हड्डी का बना हुआ। एक कान में 3, तो दोनों में कितनी हो गई? 6 हो गई। ईयर बोन्स, कान की हड्डियां कितनी हो गई? 6 हो गई। आपके फेस पे, चेहरे पे जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14। ये नाक वाली, ये वाली, ये सारी 14 होती हैं। और एक आपके गले में होती है थ्रोट बोन, जिसे बोलते हैं गले वाली हड्डी। तो इनको काउंट करोगे तो शायद 29 आंसर आएगा। तो खोपड़ी जब पूछ रहा है तो वो यहां तक पूछ रहा है, क्रैनियम पूछ रहा है तो वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, राइट है ना? लिख दोगे। एक कान में 3, दोनों में 6, कपाल में पूछे 8, फेस पे, चेहरे पे पूछ ले 14 होती है, गले में पूछ ले 1, हाथ में पूछ ले तो बच्चा यहां से लेकर यहां तक हाथ में 20 होती हैं, और सॉरी 32 होती हैं, और यहां से पूछे तो 30 होती हैं। ठीक है, वो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछ रहा है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सल डोनर? आ चुका है कल के क्लास। देखो मैंने अपनी पीपीटी 3-4 दिन पहले तैयार करवा ली थी। पूछ रहा है सर्वदाता, पूछ चुका है कल की शिफ्ट में। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है ओ में कौन सा? ओ नेगेटिव। क्यों होता है ओ नेगेटिव? क्योंकि ओ नेगेटिव में क्या नहीं पाई जाती? कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ओ नेगेटिव वाले को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव, ये सर्वग्राही कहलाता है। ये सबसे खून ले सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इसलिए आपसे पूछे आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की खोज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी में, और इस बार एसएससी के ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आरएच फैक्टर की खोज 1940 में की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किसमें? तो रीसस प्रजाति के बंदर में। रीसस प्रजाति के बंदर में। समझ में आ रही है चीजें? रिवाइज हो रहे हैं ना बहुत अच्छे से, सारा रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का केमिकल नेम। कल पूछा था विटामिन B12 और विटामिन डी, दोनों के केमिकल नेम पूछ चुके हैं। अब हो सकता है सी का आ जाए। तो विटामिन सी का, अच्छा ऊपर सी नीचे बी, सी हो गए। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछा है। विटामिन सी को कहते हैं हम स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी क्या करता है? घाव को भरने में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन होता है। ये विटामिन हमारी बॉडी में जो हमारे मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। कैंसर से बचाने वाला आता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? अभी तक गैसों से क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में आ जाए। यहां से बायोगैस, गोबर गैस में
हाँ जी, गोबर गैस में कौन सा गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा होती है मीथेन। कितना परसेंट? 55%। अब इसके अलावा और कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये भी होती हैं, लेकिन मीथेन सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछ ले बायोगैस किस प्रोसेस पे आधारित है, आप कहोगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सीश्वसन। अनॉक्सीश्वसन वो होता है जहां पर ऑक्सीजन को कट कर दिया जाता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, चलो तो बायोगैस, मैं गैस के सारे क्वेश्चन लाई क्योंकि अभी तक आए नहीं है ना, तो आगे आ सकते हैं। अगला देखो भाई, फोटोसिंथेसिस से